जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है आपके लिए। एक यूजर हैं जिन्होंने केवल अपना user.com लिख रखा है, उनका नाम सही तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने पहेली बहुत ही सुंदर लिखी है। पहेली इस प्रकार से है कि 3 हाथ की छोकरी 9 महीना को पेट, सैया को कैया लिए धरे शीश पर खेप। दोस्तों, बहुत सुंदर पहेली है। पहेली का अर्थ हम लगाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, क्या होता है कि पहली लाइन जो लिखी है कि 3 हाथ की छोकरी। दोस्तों, 3 हाथ की छोकरी शब्द का अर्थ करते हैं कि कोई लड़की 3 हाथ की है और 9 महीने का पेट, अर्थात उसका अंतिम चरण में गर्भ जो धारण कर रखा है वो चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है। और सैया को कैया लिए, अपने पति को कैया अर्थात कांख में लेके या गोद में लेके धरे शीश पर खेप, अपने सिर पर उसने, खेप का मतलब होता है गठरी। प्राचीन समय में खेप कहते थे, जब हम सूर करके झाड़ों को काट के खेप बना के लाते थे, वो खेप कहा करते थे उसको। तो दोस्तों, इससे ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन अर्थ बहुत ही गहराई लिए हुए है। इस तक पहुंचने के लिए हम आपको हर एक लाइन में अलग अलग कहानी सुनाएंगे। 3 हाथ की छोकरी। दोस्तों, सृष्टि के प्रारंभ में जब ज्योति स्वरूप भगवान का अवतार हुआ, अर्थात उत्पन्न हुए, जिन्हें हम भगवान शिव भी कह सकते हैं, तो भगवान शिव की जब उत्पत्ति हुई तो देखा कि उनके पहले 2 लोग और पैदा हो चुके थे, जिन्हें ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं। तो भगवान शिव ने आदेश दिया कि जाओ और इस ज्योति का पता लगा के आओ। तो भगवान ज्योति स्वरूप के कहे अनुसार ब्रह्मा और भगवान विष्णु उस ज्योति के सहारे सहारे जाते हैं। ज्योति ऐसे समझो जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो उसकी रोशनी जहां तक जाती है, इस तरह से वह ज्योति थी। अब तो भगवान श्री हरि विष्णु चले गए ऊपर की तरफ, तो उन्हें कहीं भी उसका पता नहीं चला। उसके पश्चात ब्रह्मा जी गए और वो भी आ गए, उन्हें भी पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया। इस कारण से ब्रह्मा जी को दंडित भी होना पड़ा था। अब क्या होता है, उस ज्योति में 3 लोक समाहित हैं, अर्थात वह जो ज्योति थी वह 3 लोकों की ज्योति थी। तो दोस्तों, 3 हाथ की छोकरी उस ज्योति स्वरूप या 3 लोकों को कहा गया है। वैसे भी पुराणों में हम पढ़ते आए हैं कि 3 लोक ही हैं इस संसार में। तो उन 3 लोकों को 3 हाथ की छोकरी कहा गया है। इसके पश्चात कहा है 9 महीने का पेट। दोस्तों, 9 महीने का पेट का अर्थ है कि 9 दिक्पाल या 9 दोस्तों ग्रह, तो 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह इस पृथ्वी जैसे ही हैं। उन 9 ग्रहों पर जैसे पृथ्वी पर जीवन है, वहां कुछ नहीं है। अन्य ग्रहों पर इस तरह से वैज्ञानिक भी आज के युग में खोज कर रहे हैं। बाकी जो क्षुद्र ग्रह डोलते हैं इस ब्रह्मांड में,
वो सभी इन्हीं ग्रहों में से टूट टूट करके क्षुद्र ग्रह बन गए हैं, जो कि तैरते रहते हैं टुकड़ों के रूप में, हैं इन 9 ग्रहों के ही टुकड़े। तो 9 महीने का पेट दोस्तों, 9 महीने का पेट, इन तीनों लोकों में वे 9 ग्रह समाहित हैं, गर्भ के रूप में हैं। तो 9 महीने का पेट उन 9 ग्रहों को कहा गया है। 9 ग्रह के अलावा इस सृष्टि में अन्य कुछ भी नहीं है। अब लोग कहेंगे कि नहीं साहब, हमने तो एक वैज्ञानिक ने खोज की है कि साहब 10वां ग्रह भी खोज लिया। अरे दोस्तों, 10वां ग्रह तो खोज लिया, लेकिन ये नहीं पता वो किस ग्रह से टूट के गया है। वह भी किसी ग्रह से ही टूट के टुकड़ा गया है, जिसको 10वां ग्रह या एक नंबर विशेष दिया गया है। तो वह इसी में से, इन्हीं में से बना है। इसलिए 9 ग्रह ही थे। बाद में जब सृष्टि आगे बढ़ती गई तो उन ग्रहों में से क्षुद्र ग्रह टूट टूट के बन गए, जो कि आकाश गंगा गैलेक्सी में डोलते रहते हैं। और दोस्तों, एक बात और कही है कि 9 ग्रह के अलावा हम 9 लाख तारे भी कह सकते हैं। 9 लाख तारे दोस्तों, ऐसा पुराणों में आता है कि 9 लाख तारे की संख्या है, लेकिन हम इसको ग्रह ही मानकर चलेंगे। इन ग्रहों पर ही समस्त जीवनचर्या है। तो 3 हाथ की छोकरी, 9 महीना का पेट, सैया को कैया लिए। अब आते हैं हम वैकुंठ धाम की तरफ। सैया को साथ में लेकर के, अर्थात माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के पास है। तो ये जो सृष्टि रची गई है, ये माता लक्ष्मी अर्थात ये जो समस्त देवियां हैं, इनकी जननी थी, समस्त देवों की जननी, जिसे आदि शक्ति कहा गया है। आदि शक्ति ने ही माता लक्ष्मी को उत्पन्न किया, मां पार्वती को उत्पन्न किया, मां ब्रह्मणी को उत्पन्न किया। इस प्रकार से सैया को कैया लिए, सैया को साथ में लेकर के मां लक्ष्मी, जो अंतरंगा शक्ति है, धरे शीश पर खेप। तो वे सोई हुई हैं या बैठी हुई हैं भगवान शेषनाग की सैया पर, और भगवान शेषनाग अपने शीश पर खेप धरे हुए हैं पृथ्वी की। दोस्तों, ये तो आपने सुन रखा है कि पृथ्वी जो टिकी हुई है, वह भगवान शेषनाग वासुकीनाग के 1000 फनों पर टिकी हुई है। एक बार ऐसा हुआ कि इस बात का साक्ष्य देने के लिए कि ये पृथ्वी कहां पर टिकी हुई है, तो वशिष्ठ में और विश्वामित्र ऋषि में दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है कि ग्रस्त बड़ा है या वैराग्य। दोस्तों, विश्वामित्र तो ग्रस्ती थे और वशिष्ठ भी ग्रस्ती थे, लेकिन वैराग्य के स्वरूप उनमें से कोई नहीं था। तो विश्वामित्र जी ने वैराग्य धारण कर लिया था। इस कारण से वशिष्ठ में और विश्वामित्र में ग्रस्त बड़ा है, वैराग्य, ऐसा कहने पर दोनों में एक बहस छिड़ जाती है। अब इस बात का फैसला करे तो कौन करे? तो ये फैसला इंद्र के दरबार में भी पहुंच गया, लेकिन वहां भी नहीं हो पाया। जब ये समस्त राजा हार चुके थे भूतल के, लेकिन कोई भी फैसला नहीं कर पाया। अंत में ये फैसला, जो कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भगवान वासुकी के पास में पहुंच जाता है। भगवान वासुकी कहने लगे कि ये तो हम बता देंगे कि ग्रस्त बड़ा है या वैराग्य, छोटी सी बात है, हम आपका फैसला किए देते हैं। तो भगवान वासुकी ने कहा कि यदि ग्रस्त बड़ा है तो ये पृथ्वी मां मेरे सर से कुछ अपना वजन ऊपर कर ले। तो दोस्तों, उसी समय शेषनाग के फन से पृथ्वी कुछ ऊपर की तरफ चली गई और शेषनाग बात करने के लिए स्वतंत्र हो गए।
इसके पश्चात उन्होंने फिर पृथ्वी को कह दिया कि मां जहां टिकी हुई हो वहीं आके बैठ जाओ मेरे सिर पर। पुनः कहा कि यदि वैराग्य बड़ा है तो पृथ्वी मां आप मुझे बोलने के लिए अवसर दें। लेकिन दोस्तों उस समय पृथ्वी ऊपर की तरफ नहीं गई। तब शेषनाग कहने लगे, बासुकीनाग कहने लगे कि ऐसा है, होने को तो बड़ा ग्रस्त है, क्योंकि तुम दोनों जो लड़ रहे हो पहले तुम ग्रस्ती ही थे। ग्रस्त से ही समस्त जो आश्रम है अपने 3 उनकी उत्पत्ति ग्रस्त से हुई है। ग्रस्त आश्रम अपने आप में सबसे बड़ा है, क्योंकि ग्रस्त में समस्त लोगों का, समस्त जीवों का पालन होता है। और जो सन्यासी अर्थात वैराग्य हो गया जिसको, वह केवल अपना ही कल्याण कर सकता है, बाकी अन्य लोगों का कल्याण करने में वह समर्थ नहीं है। अन्य लोगों का कल्याण एक तरह से तो कर देगा, अपने भजन में से यदि हिस्सा देता गया तो उसका कल्याण हो जाएगा, बाकी वह भोजन देके या भूख मिटा के किसी का कल्याण नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये बात पृथ्वी की टिकी हुई है भगवान शेषनाग के ऊपर। और भगवान शेषनाग के स्वामी प्रभु श्री हरि विष्णु हैं। और श्री हरि विष्णु को मां लक्ष्मी ने, जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, अपने कांख में ले रखा है, अपने कैया में ले रखा है। तो दोस्तों 3 हाथ की छोकरी, 9 महीना को पेट, सैया को कैया लिए, धरे शीश पर खेप, ये इस जगह पर जाकर के लगती है। कुछ एक लोग इसमें भी मुझसे प्रश्न करेंगे कि ये जो लाइन है ये तो ये कह रही है कि वही छोकरी अपने शीश पर खेप धरनी चाहिए, वो तो शेषनाग रख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शेषनाग भी जो हैं वो भगवान की अंतरंगा शक्ति ने ही पैदा किए थे, और वो अंतरंगा शक्ति के होने के कारण उन्होंने ही इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को अपने शीश पर रखे हुए हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपकी समझ में इस धार्मिक पहेली का उत्तर आया होगा। अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।